नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी में। टॉप गैलेंट एकेडमी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीके जीएस की क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं और पीवाईक्यू का हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और डेली हम एक एक टॉपिक कवर करते हैं। अभी तक हम दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत और विश्व में प्रथम के बारे में चर्चा की थी एक क्लास में। विश्व या भारत में प्रथम। और दूसरी क्लास में हमने प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा की थी, प्रमुख व्यक्तित्व फेमस पर्सनालिटीज की चर्चा की थी। और आज हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल, क्योंकि आप सभी को पता है जो स्पोर्ट्स है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीरीज का नाम है वंदे भारत सीरीज, क्योंकि स्पेशली किसके लिए है, स्पेशली रेलवे वालों के लिए चलाई जा रही है। और टारगेट रेलवे एग्जाम्स 2024 और 25। इन ये जो मैं करा रहा हूँ इससे आरआरबी जो एएलपी के एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख से, उनमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए तो ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? जो आपका टेबल टेनिस है उसे किस वर्ष मान्यता मिली? 1996, 1998, 1972 या 19? तो ध्यान दीजिएगा, जो टेबल टेनिस, सबसे पहले तो अगर बात करें कि ओलंपिक खेल जो होते हैं इनका आयोजन कौन कराता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है ओलंपिक समिति। किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति, इस बात का आपको ध्यान देना है। ये कराती है इनका आयोजन। सर ये अगर बात करें कि इनका मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, तो इनका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जगह है लुसाने। कहाँ है? लुसाने में इनका क्या है? मुख्यालय है। और अगर वहीं बात की जाए कि जो ओलंपिक खेल है वो कब होते हैं, तो यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में इन्हें क्या क्या कराया जाता है? आयोजित कराया जाता है। और इनमें नए-नए खेल जोड़े जाते हैं, तो इनमें एक खेल जोड़ा गया था टेबल टेनिस, जो जोड़ा गया था 1988 में। कब जोड़ा गया था? 1988 में ओलंपिक खेलों में किसको शामिल किया गया? टेबल टेनिस। अब इससे एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2028 के ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को जोड़ा जा रहा है? कितने खेलों को जोड़ा जा रहा है? तो ध्यान दीजिए, टोटल 5 खेलों को जोड़ा जा रहा है। कितने खेलों को? 5 खेलों को जोड़ा जा रहा है इनमें, इनके अंदर। ध्यान दीजिएगा इनके बारे में, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे। जिस सवाल का आंसर हो गया 1988। और भी ओलंपिक के बारे में जो बातें हैं तो अगले क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट ये आया था कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1972, 1920, 1974, 1928। तो देखिएगा, अगर बात करें कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है, यानी कि जो स्टार्टिंग है, तो वो स्टार्ट हुए थे कब? 1896 में। और कहाँ से? एथेंस शहर से। कहाँ से स्टार्ट हुए थे? एथेंस शहर से स्टार्ट हुए थे 1896 में, 1896 में एथेंस शहर से स्टार्ट हुए थे। और सबसे पहली बार अगर बात की जाए टेक्निकली रूप से, तो सन 1900 में जो ओलंपिक हुए, 1900 में जो ओलंपिक हुए, तो उसमें एक आंग्ल भारतीय ने हिस्सा लिया, यानी कि भारत के नाम पर एक अंग्रेज व्यक्ति ने हिस्सा लिया। एक आंग्ल भारतीय ने हिस्सा लिया, इसका नाम था नॉर्मन प्रचार्ड। क्या नाम था? नॉर्मन प्रचार्ड ने हिस्सा लिया था। तो ये हो गया, इनके नाम से कहा जाता है। कई-कई किताबें मान लेती हैं कि सबसे पहला, या किताबें क्या, ये फैक्ट है कि 1900 में प्रथम आंग्ल भारतीय ने हिस्सा लिया था। किसमें? तो ये एथलेटिक्स में उतरे थे और इन्होंने 2 पदक जीते थे। एथलेटिक्स में उतरे थे, 2 पदक जीते थे, नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। तो वैसे तो अगर कहा जाए तो 1900 में हो गई, लेकिन वास्तविक रूप से अगर भारत में, इसमें ऑप्शन नहीं 1900, तो सही आंसर आएगा 1920। क्योंकि 1920 में सांगठनिक रूप से किसने भाग लिया था? तो भारत ने भाग लिया था। कौन से ओलंपिक में? 1920। आपसे पूछ ले 1920 का ओलंपिक कहाँ हुआ, तो आपको आंसर दे देना है कि एंटवर्प में हुआ। कहाँ हुआ? एंटवर्प में हुआ था। कब का? तो ये ओलंपिक खेल 1920 का। और अगर वहीं आपसे पूछ ले कि 1900 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो सन 1900 में ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे आपके पेरिस शहर में। कहाँ आयोजित हुए थे? पेरिस शहर में आयोजित हुए थे। क्लास में अगर मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1916, 1912, 1920 और 1924। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बार
जो शीत का पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते थे, तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन आज से जस्ट 100 साल पहले यानी कि 1924 में किया गया था। कब किया गया था? 1924 में किया गया था। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? और अगर बात करें कि कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ। अगर बात करें कि भारत ने सबसे पहले भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? शीतकालीन ओलंपिक खेल में ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? कब भाग लिया? तो आंसर है 1964। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? 1964 में लिया। इस बात का ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। माइकल फेल्प्स, लारिसा लैटिनिना, मार्क स्पिट्ज या ब्रिजेट फिशर। तो इसका आंसर है माइकल फेल्प्स। क्या है इसका आंसर? है माइकल फेल्प्स। ये कैसे संबंधित हैं? तो सर ये तैराकी से संबंधित हैं। कहाँ के तैराक हैं? सर ये अमेरिका के तैराक हैं। और इनके नाम अभी तक के सबसे ज्यादा पदक हैं, सबसे ज्यादा। कुल कितने पदक हैं? तो इनके नाम कुल 28 पदक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 23 तो केवल गोल्ड है। क्या है? 23 तो केवल गोल्ड है। बात करें तो इनके पास 3 क्या है? तो 3 सिल्वर हैं। और 2 क्या हैं? तो 2 इनके पास ब्रॉन्ज हमें देखने को मिल जाते हैं। कुल कितने पदक हैं इनके पास? 28 पदक हैं। अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1985 में। और कहाँ के तैराक हैं? तो बता चुका हूँ, अमेरिका के तैराक हैं। ठीक है ना? अगर बात करें कि 2004 का जो ओलंपिक हुआ, अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, तो 2004 में ओलंपिक हुआ एथेंस में। और इन्होंने कितने पदक जीते? 6 गोल्ड जीते थे और प्लस 2 ब्रॉन्ज जीते थे। 2 ब्रॉन्ज। अगर बात करें कि 2008 में ओलंपिक हुआ, कहाँ हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, बीजिंग ओलंपिक, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता था? पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो उसी बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते। इनके नाम यह भी रिकॉर्ड दर्ज है कि एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एक ओलंपिक में कितने पदक जीते? 8 स्वर्ण। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी। मैं नोट कर देता हूं, एक ओलंपिक नोट डाल देता हूं। ओलंपिक के अंदर ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी कौन है? माइकल फेल्प्स। जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने कितने पदक जीते थे? तो ध्यान दीजिएगा, 8 स्वर्ण पदक जीते थे। बात करें 2012 की, तो 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। इन्होंने इसमें 4 गोल्ड जीते थे, 4 गोल्ड जीते थे, प्लस 2 इन्होंने सिल्वर जीते थे। और बात करें 2016 में कौन से ओलंपिक हुए थे? रियो ओलंपिक। और रियो ओलंपिक में इन्होंने 5 क्या जीते थे? 5 गोल्ड जीते थे और प्लस 1 सिल्वर मेडल जीता था। तो ये पूरी कुंडली खोल के रख दी अपन ने, किसकी? माइकल फेल्प्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ये रहा आपके सामने बाईचुंग भूटिया। कौन है? बाईचुंग भूटिया जो है वो क्या है? बाईचुंग भूटिया खालिस्तान के समर्थन में ओलंपिक मशाल रैली को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। मतलब जो आपके बाईचुंग भूटिया हैं, इन्होंने ओलंपिक की रैली मशाल ले जाने से मना कर दिया था। किसके समर्थन में? तिब्बती आंदोलन, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, बच्चों को खेलों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दिए जाने, या फिर भारतीय खेलों के लिए अधिक धन के लिए। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने मना कर दिया था। तो किस लिए? तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के कारण। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, क्योंकि किसके? इसका समर्थन कर रहे थे। इसी के समर्थन में इन्होंने क्या किया था? 2008 के, कौन से? 2008 के। और 2008 में ओलंपिक कहाँ हुए? बीजिंग में हुए थे। तो इस बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? ओलंपिक रिले को ले जाने से मना कर दिया था, यानी मशाल को ले जाने से मना कर दिया था। किसके सपोर्ट में? तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ये निशानेबाजी से संबंधित है, इन्होंने पदक जीता हुआ है। गगन नारंग, इन्होंने भी पदक जीता हुआ है। विजय कुमार, इन्होंने भी पदक जीता हुआ है। तो इस सवाल का सही आंसर है जीतू राय। इन्होंने ओलंपिक में पदक नहीं जीता। अगर बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौर की, तो इन्होंने 2004 के ओलंपिक में 2004 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस में। उसमें इन्होंने क्या जीता था? तो उसमें इन्होंने
पदक जीता था। और कौन सा पदक जीता था, कौन सा मेडल? तो सर सिल्वर मेडल जीता था। बात करें गगन नारंग की, तो गगन नारंग ने 2012 के कौन से ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में पदक जीता था। और बात करें विजय कुमार की, तो इन्होंने भी 2012 के लंदन ओलंपिक में क्या किया था, पदक जीता था। तो जीतू राय इस सवाल का सही आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कि किसने पदक नहीं जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? टोक्यो ओलंपिक, रोम ओलंपिक, लंदन ओलंपिक या मेलबर्न ओलंपिक? तो ध्यान दीजिएगा कि मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक, कौन से, रोम ओलंपिक 1960 में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। वो भी कितने सेकंड में? तो 45.73 सेकंड में, जो भारतीयों का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था। भारतीयों का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था 45.73। लेकिन इन्हें ध्यान दीजिएगा इन्हें कौन सा स्थान मिला था? फोर्थ नंबर का स्थान मिला था। 1959 में मिल्खा सिंह को 1959 में क्या मिला था? पद्म पुरस्कार। क्या मिला? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार मिला था। पद्म श्री जिसे कहते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म पुरस्कार। और इन्हें 2001 में अर्जुन अवार्ड भी मिला, लेकिन इन्होंने अर्जुन अवार्ड को लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्या कर दिया था? इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया था। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1900, 1925, 1914, 1923? आपको पहले बता चुका हूं कि सन 1900 में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें एक एंग्लो इंडियन सदस्य ने भाग लिया था। एक एंग्लो इंडियन सदस्य ने भाग लिया था, जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। क्या नाम था? नॉर्मन नॉर्मन प्रिचार्ड। तो अगर इसी को काउंट करें तो हम कह सकते हैं कि कब भाग लिया? तो 1900 में। लेकिन अगर वास्तविक सांगठनिक रूप से बात करें तो 1920 में। और 1920 के एंटवर्प में, कहा हुए थे? एंटवर्प में हुए थे। एंटवर्प में किसने हिस्सा लिया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भारत में सांगठनिक रूप से भारत ने हिस्सा लिया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। तो ओलंपिक खेल से अभी तक जितने क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए, मैंने आपको डिस्कस करा दिए। एक वीडियो में और लेके आऊंगा, जिस वीडियो में हम चर्चा किसकी करेंगे? तो उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो अभी प्रेजेंट में आपका 2024 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे, मतलब करंट अफेयर। लेकिन वो हम एग्जाम के जस्ट पहले लेके आएंगे, 2 से 3 दिन पहले। अब हमारी स्पोर्ट्स वाली सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आज हमने क्या कवर किया? आज हमने ओलंपिक खेल कवर कर दिए। तो कल हम कवर करेंगे राष्ट्रमंडल खेल, या जिन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स, जो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। और रेलवे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सब पर चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है, मजा आ रहा है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।